हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षेस, इसी को सार्क कहा जाता है, ठीक है, की स्थापना कब हुआ था। दक्षेस की स्थापना कब हुआ था वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा है ना 1985। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस का मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा काठमांडू, है ना, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, है ना। दक्षेस की स्थापना हुआ था 1985 में और दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा, पूछा गया सेकंड क्वेश्चन कि पेरिस, है ना, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में, है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व बाजार का स्वरूप, है ना, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था इसका, है ना, इसका आधार था वस्त्र उद्योग का, क्या, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। आप लोगों को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 में हुआ था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मुख्यालय भी पूछा जाता है ना, कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। इनको आप ध्यान रखेंगे। और यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है ना। गिरमिटिया किसे कहा जाता है ना। अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि भारत सदस्य नहीं है ना। भारत जो देश है वो किनका सदस्य नहीं है वही आपको बताना है। ये ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी, है ना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ यानी शुरू हुआ था। हाँ, देखिएगा, क्वेश्चन था कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था। तो देखिए, ये शुरू हुआ था 1929 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि ये शुरुआत हुआ था, है ना। इसका विश्वव्यापी आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर है जो अमेरिका पे पड़ा था, है ना। सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा था, अमेरिका पे। यहाँ से शुरू हुआ, पूरा दुनिया में फैल गया था ये असर। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में, है ना, भेजती थी। अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन में भेजा करते थे, है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि, है ना, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो जो कि ये सम्मेलन हुआ था, है ना, ऑप्शन सी सही इनका आंसर हो जाएगा 1944 में हुआ था, है ना। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। आप लोगों को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, है ना। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि बृहत उत्पादन की नीति, है ना, किसने अपनाई। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों ये अपनाए थे जो, है ना, हेनरी फोर्ड ने अपनाए थे। कौन अपनाए थे,
इनका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने, जो कि ये अमेरिका के उद्योगपति थे। क्या? अमेरिका के उद्योगपति थे। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर का है ना बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। आपको बताना है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव है ना किस वर्ग पर पड़ा था, है ना। तो ये पड़ा था किसानों पे पड़ा था, मतलब किसान यानी मजदूर पे पड़ा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन कि द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। ये थे एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। एडम स्मिथ है जो इनका लेखक है द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक का। जो कि इनका प्रकाशन हुआ था 1776 में। इनको आप ध्यान रखेंगे, इनका प्रकाशन कब किए थे ये 1776 में, है ना। इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी आर्थिक विज्ञान का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ये एक किताब और लिखे थे, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक यही हैं एडम स्मिथ जी हैं, जो कि लिखे थे 1776 में। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। आपको ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जो सिक्किम है। तो ये सब आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, है ना। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। देखते हैं आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन कि दक्षेस की मुख्यालय कहाँ है। आपको हम बताए थे, है ना, जो कि दक्षेस को ही सार्क कहा जाता है, ठीक है। जो कि इनका स्थापना हुआ था, है ना, 1985 में, ठीक है। जो कि इनका मुख्यालय कहाँ है काठमांडू में, जो कि क्या है नेपाल की राजधानी है। तो आप इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन है 17 नंबर कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। आपको बताना है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। तो देखिए इनका जो बंटवारा हुआ था जो है ना 1881 से 1914 के बीच हुआ था। कब हुआ था, है ना, 1881 से 1914 के बीच हुआ था। तो इनका हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन है कि G8, है ना, G8 की स्थापना कब हुआ था। G8 की स्थापना कब हुई थी, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा G8 की जो स्थापना हुआ था, है ना, 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन बोलिए, इसी को कहा जाता है ना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जो कि आपको हम बता चुके हैं ये हुआ था, है ना, 1944 में। किस वर्ष हुआ था जी 1944 में हुआ था। आप संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन बोलिए, या इसी को कहा जाता है क्या, है ना, इसी को हम जानते हैं क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा 1944 में। मतलब ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1944। देखते हैं आगे बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 1929 की आर्थिक मंदी, है ना, 1929 की आर्थिक मंदी
का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था, है ना। ये सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पे। किन पे पड़ा था? अमेरिका पे, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।